साथियों नमस्कार। साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट लगातार कोशिश करेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चंस वाली वीडियो प्रोवाइड कराई जा सके। इस क्रम में आज वर्क एंड टाइम का 8वां दिन है और आज जो 7वें डे 7 पे जो क्वेश्चन चल रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इफ अ मैन वर्किंग 7.5 आवर पर डे कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, then in how many days will be taken by 12 men working 6 hours per day to finish the same work? If it is being given that 2 men of latter type work in 2 hours as much as 3 men of former type in 1 hour. यदि 9 आदमी 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि बाद वाले 2 व्यक्ति 2 घंटे में पहले वाले 3 व्यक्ति के 1 घंटे के बराबर कार्य करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 9 मैन, तो M1 की जो वैल्यू है वो 9 है। वर्किंग 7.5 आवर, T1 की जो वैल्यू है वो 7.5 आवर है। पर डे कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days, D1 की जो वैल्यू है वो 20 है। देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेकिन, देखिए डेज इसमें मालूम करे हैं, D2 की वैल्यू हमको बतानी है। वाई 12 मैन, M2 की जो वैल्यू है वो 12 है। वर्किंग 6 आवर पर डे, T2 की जो वैल्यू है वो 6 आवर है। इफ इट इज बीइंग गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि बाद वाले जो 2 व्यक्ति हैं 2 मैन ऑफ लेटर टाइप वर्क, जो बाद वाले 2 व्यक्ति हैं वो 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने 3 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप इन 1 आवर, जो पहले वाले 3 व्यक्ति हैं वो 1 घंटे में करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो हमें कंडीशन दे रखी है कि बाद वाले 2 व्यक्ति 2 घंटे में पहले वाले 3 व्यक्ति के 1 घंटे के बराबर काम करते हैं। इसका मतलब इससे हमें बाद वाले और पहले वाले व्यक्ति की क्षमताओं का पता चलता है। अब उनकी हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का पता लगाना है कि E1 और E2 की एफिशिएंसी क्या है। सबसे पहला काम एफिशिएंसी का पता लगाएंगे। देखिए बाद वाले 2 व्यक्ति M1 और M2, अब बाद वाले 2 व्यक्ति हैं ये 2 घंटे में, इसका मतलब D2 का मान दे रखा है 2 घंटे, पहले वाले 3 व्यक्ति के M1 का मान 3 है और टाइम इसमें दे रखा है 1 घंटे के बराबर, यानी कि T1 का जो मान है वो 1 घंटा है, 1 आवर है। ये D2 नहीं है, ये T2 रहेगा। अब यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। E1 और E2 का यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे, तो E1 और E2 का यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे। ये जो बाद वाली कंडीशन है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हम कैसे इसका रेशो निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है M1 T1 E1 बराबर M2 T2 E2। देखिएगा M1 की वैल्यू 3 लगाएंगे, T1 की वैल्यू 1, E1 की वैल्यू पता नहीं, M2 की वैल्यू 2, T2 की वैल्यू 2, E2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। 3 एकम 3 होता है। अगर हम E1 बटे E2 का मान निकालें तो 2 दूनी 4 बटे 3, ये E1 बटे E2 का मान पता चल जाएगा। इसका मतलब E1 की वैल्यू 4 है, E2 की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ E1 की वैल्यू 4 और E2 की वैल्यू 3 लगा देंगे। आगे बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। हमें यहाँ से 4 चीज़ें पता हैं, M1 T1 D1 E1, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिएगा हम यहाँ से जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब हम जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे वो फॉर्मूला होगा हमारा M1 T1 E1 D1 बराबर M2 T2
E2 और D2। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और D2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। M1 की जगह 9, T1 की जगह 7.5 का मतलब 2 सत्ते 14 और 1 15/2। E1 की जगह हम लगा देंगे 4, D1 की जगह हम यहाँ से लगा देंगे 20 बराबर M2 की जगह 12, T2 की जगह 6, E2 की जगह 3 और D2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और इस 2 से 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और देखिएगा 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15। क्या बचता है हमारे पास? D2 बराबर क्या बचा? केवल 5 ये बचा और ये 5 बचा। 5 पंजे 25 दिन, मतलब वो काम हमारा 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके, डन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 soldiers for 31 days. After 27 days 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of food last for remaining soldiers? एक छावनी में 200 सैनिकों को 31 दिन का खाना है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़ के चले जाते हैं, तो बचे हुए सैनिक और कितने दिन अधिक खाना खा सकते हैं, कितने दिन अधिक दिन तक खाना खा सकते हैं। देखिए 200 सैनिकों का 31 दिन का खाना है। M1 जो है वो 200 है, 200 सैनिक है और D1 की जो वैल्यू है वो 31 दिन है, 31 दिन का खाना है। अब यहाँ 120 सैनिक 27 दिन के बाद 120 सैनिक ये 27 दिन के बाद क्या होता है, छावनी छोड़ के चले जाते हैं। तो अब छावनी में कितने सैनिक बचते हैं? 80 सैनिक बचते हैं। अगर ये 200 सैनिक होते, अगर 120 सैनिक छोड़कर नहीं जाते तो ये खाना कितने दिन और चलता? देखिए 120 सैनिक कितने दिन बाद गए हैं? 27 दिन के बाद गए हैं। टोटल खाना हमारा कितने दिन का था? 31 दिन का था। अगर ये सैनिक छोड़कर ना गए होते तो ये खाना हमारा 4 दिन और चलता, क्योंकि 27 दिन ये खा चुके हैं तो 4 दिन का खाना बचा हुआ है। अब बात यह है कि जब 80 सैनिक रह गए, 120 सैनिक चले गए, तो 80 सैनिक हैं, सैनिक कम हो गए, तो फिर खाना हमारा अब ज़्यादा दिन चलेगा। तो कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा वही हमको निकालना है। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि अब हमारा जो खाना है वो 4 दिन का खाना बचा हुआ है 200 सैनिकों के हिसाब से। तो हम इस कंडीशन को हम इस प्रकार लिखेंगे कि M1 बराबर 200 और D1 बराबर 4। ये 4 दिन का खाना है 200 सैनिकों के लिए। अब 4 दिन का खाना है। अगर ये सैनिक हमारे पास 80 हैं तो ये खाना कितने दिन चलेगा? D2 की वैल्यू हमको निकालनी है। कितने एक्स्ट्रा दिन चलेगा? देखिए 4 दिन तो ये खाना चलता, अब कितने एक्स्ट्रा दिन चलेगा? मान लीजिए x दिन एक्स्ट्रा चलेगा। तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू 200, D1 की वैल्यू 4, M2 की वैल्यू 80 और D2 की वैल्यू 4 + x। कैलकुलेट करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 2 ढाई 20। क्या बचा हमारे पास? 10 बराबर 4 + x। अगर x का मान निकालेंगे तो 10 - 4 और 10 में से 4 गया तो 6, मतलब ये खाना 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। क्योंकि वैसे ये खाना 4 दिन का था, लेकिन चूंकि 120 सैनिक छावनी छोड़ के चले गए हैं इसलिए 80 सैनिक इसको 4 दिन की जगह 6 दिन एक्स्ट्रा खाएंगे। मतलब कितने दिन खाएंगे? टोटल 10 दिन तक इस खाने को यूज करेंगे। 4 दिन तो वो खाएंगे, लेकिन 6 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है तो 4 और 6 10। टोटल खाना कितने दिन और चलेगा? 10 दिन और चलेगा। देखिए आज हम आपको
कार्य और मजदूरी के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। वर्क एंड वेजेस से संबंधित क्वेश्चंस को लेके आपको समझाएंगे कि किसी भी काम को अगर 2 या 3 लोग मिलके करते हैं और उनको टोटल मजदूरी, उनका जो भी पारिश्रमिक है, जो पारितोषिक है, जो भी उनको मिल रहा है, तो उनको जब हम 2 या 3 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना उनको मजदूरी कितनी रुपए मिलेगी, वो हम किस तरह से काउंट करेंगे, किस तरह से हम निकालेंगे। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए, यदि इनको कुल मजदूरी 1,35,000 रुपये मिली हो तो बी की मजदूरी कितने रुपये होगी, यानी कि बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ए, बी, सी जो 3 मजदूर हैं तो इनका हमें पहले एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि जो इनकी मजदूरी है, जो पारितोषिक है, वो उनका जो पारितोषिक मिलेगा, इनको मजदूरी का जो मिलना है वो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि इनकी क्षमता कितनी है। देखिए, क्षमता का पता हम कैसे लगाएंगे, इजी है, हम आपको बता चुके हैं किस तरह से हम क्षमता का पता लगाते हैं। ये ए, बी, सी, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो फिर यहाँ से अगर हम इनका एफिशिएंसी पता करना चाहते हैं तो पहले हम टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए हम कैसे पता करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। अब 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, आप सभी एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम अगर हम देखें तो 18 और 36 ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, इसलिए हम केवल 24 और 36 का एलसीएम निकाल लें तब भी काम चल जाएगा। देखिए, ऐसी संख्या जो 18, 24 और 36 तीनों से कट जाए, तो यहाँ से 72 जो है वो 36 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो 72 होगा और यही इनका टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क जब हमें पता है, ये टोटल वर्क 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में करेगा 18 चौक 72, 4 कार्य करेगा, 24 तियां 72, ये 3 कार्य करेगा, 36 दूनी 72, ये 2 कार्य करेगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई हैं, ये इनकी क्षमताएं हमें पता चल गई हैं। अब हम किसी की भी मजदूरी को पता कर सकते हैं। देखिए, इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है वो 4:3:2 है। अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9। टोटल कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। मजदूरी कितनी मिली है, 1,35,000 रुपये। इसे हमें कितनी जगह बांटना है, इसे हमें 9 जगह बांटना है। 9 जगह बांटना है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। बी को कितने हिस्से मिलेंगे, बी को इसके 3 हिस्से मिलेंगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का हिस्सा पता चल जाएगा। देखिए, दोबारा देखिएगा, इनका जो अनुपात है वो 4:3:2 है। इनका जो टोटल है वो 4 और 3, 7 और 2, 9 है। एक दिन का जो कुल काम है इनका वो कितना है, 9 काम है। एक दिन में ये 9 काम करते हैं। अब जब ये 9 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन के हिसाब से हम इस मजदूरी को 9 जगह डिवाइड करेंगे। जब 9 जगह डिवाइड करेंगे तो इसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 1 बचा 3 पंजे 15 और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45,000। बी की मजदूरी हो गई 45,000 रुपये। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो कार्य और मजदूरी से संबंधित बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।